हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रेंडी फर्शी सलवार बनाना बताऊंगी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। इस सलवार को बनाने के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ होगा। तो यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। देखिए, सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह 2 लेयर में फोल्ड करेंगे। अब इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह हमें फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड करके रखना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड करके रखा है। और फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से वो है 21 इंच, यानी 21 से 22 इंच जो हमारे नॉर्मल पन्ने की चौड़ाई रहती है उतनी है। ठीक है, अब हम सलवार की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो फर्शी सलवार में हमें नॉर्मल सलवार से 2 इंच लेंथ एक्स्ट्रा रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये सलवार थोड़ी लॉन्ग रहती है। तो मेरे सलवार की जो रेडी लेंथ है वो है 36 इंच। अब 36 में 3 इंच प्लस कर देंगे, 1 इंच सिलाई मार्जिन और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंथ। ठीक है, तो हो जाएगा 39 इंच। तो 39 इंच में सलवार की लेंथ रखूंगी। अब ऊपर 5 इंच का बेल्ट अलग से लगेगा, तो हम 5 इंच ऊपर इस तरह निकाल देंगे और नीचे जो भी हमारी लेंथ है वो लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो 39 इंच पे मैं लेंथ का निशान लगा रही हूँ इस तरह से। अब इस लाइन को स्ट्रेट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से आसन का निशान लगाएंगे। तो देखिए, जो भी हमारा हिप साइज हो उसका हमें चौथा हिस्सा लेना है। तो हिप है इसके 40 का चौथा हिस्सा हो जाता है 10। तो यहाँ पे 10 इंच में इसका आसन रखूंगी। ठीक है, और अब हम नीचे बॉटम यानी मोहरी का निशान लगाएंगे। तो फर्सी सलवार में मोहरी बड़ी होती है, तो 10 से लेके 12 इंच तक आप इसकी मोहरी की चौड़ाई रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रखूंगी 10 इंच इसकी बॉटम और आधा इंच इसमें सिलाई मार्जिन। तो 10.5 इंच में मैंने मोहरी का निशान लगाया। अब आसन वाले निशान को बॉटम वाले निशान से मिला देंगे इस तरह से। अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब इसका बेल्ट कट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बेल्ट के लिए फैब्रिक लिया है और बेल्ट की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो जो भी हमारा हिप साइज हो उसमें प्लस 8 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। जैसे हिप इसके 40 है, 40 में प्लस 8 इंच की लूजिंग ऐड की तो हो गया 48 इंच। ठीक है, तो 48 इंच पूरे राउंड में मैंने बेल्ट की चौड़ाई रखी है। तो देखिए, 48 का हाफ हो गया 24, और यहाँ से देखिए ये चौड़ाई है इसकी 24 इंच डबल में। ठीक है, और बेल्ट की जो लंबाई है वो है 5 इंच, इसमें प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। तो टोटल 8 इंच बेल्ट की लंबाई रखी है। ठीक है, तो कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दोनों पार्ट को मैंने बराबर मिला के रखा है। दोनों पार्ट की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और दोनों आसन को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, दोनों आसन मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब दोनों आसन को सेंटर से इस तरह बराबर मिलाएंगे और सलवार को हम इस तरह सीधी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सीधी करके दोनों आसन को सेंटर से बराबर मिला लेंगे और अब हम इसमें प्रेस लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ साइड से बराबर अच्छे से हमें इसमें प्रेस लगानी है और साइड में इस तरह क्रीज बना लेनी है। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी हम प्रेस लगा लेंगे। अच्छे से प्रेस लगाने के बाद अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो देखिए, पहले हम दोनों साइड 2 छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे साइड में, और अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो फर्सी सलवार में दोनों साइड में बड़ी बड़ी प्लीट्स आएगी। तो देखिए, यहाँ पे हम पहले इस तरह 4-4 इंच में निशान लगा लेंगे दोनों साइड। और अब हम इसमें पहले 2 बड़ी प्लीट्स बनाएंगे। तो जो हमने ये कट लगाया था, इस कट को इस निशान से मिलाते हुए हम इस तरह प्लीट्स बना लेंगे और इसे पिन से सेट कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी एक बड़ी प्लीट बना लेंगे। इस निशान को इस कट से मिलाते हुए बराबर मिलाएंगे और इस तरह बड़ी प्लेट बना लेंगे। तो साइड में 2 बड़ी प्लेट्स आएगी, 2 से 2.5 इंच चौड़ी, और बीच में हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। अब देखिए, बचे हुए फैब्रिक की हम इस तरह सेंटर में छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। तो अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो पहले इस बड़ी वाली प्लेट्स को स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम छोटी छोटी 1-1 इंच की प्लेट्स बनाएंगे।
तो देखिए एक साइड की प्लेट्स बना ली है मैंने, और सेंटर से आसन से देखिए 2.5 इंच का गैप है, तो दूसरी साइड भी हम सेंटर से 2.5 इंच का गैप रखेंगे। और अब हम यहाँ से दूसरी साइड की प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी प्लेट्स डालनी है, और दोनों साइड प्लेट्स का मुंह हमें अंदर की तरफ रखना है। और इस तरह से देखिए हमें दूसरी साइड भी सेम साइज की प्लेट्स बना लेनी है। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने प्लेट्स बना ली है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसकी हम बैक साइड प्लेट्स बना लेंगे दो दो, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह इसमें प्लेट्स बना के हमें बेल्ट के बराबर कर लेना है। तो ये देखिए ये इसका बेल्ट है, और बेल्ट के दोनों पार्ट को मिला के मैंने सेंटर से स्टिच कर लिया है। अब बेल्ट के सेंटर को सलवार के आसन के सेंटर से मिलाते हुए हम इस तरह से रखेंगे, और सेंटर में और साइड में इस तरह पिन लगा के इसे सेट कर लेंगे। अब पूरे बेल्ट को हम राउंड में स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने बेल्ट को स्टिच कर लिया है इस तरह से, और नीचे से देखिए ये जो सिलाई मार्जिन है इसे ऊपर रखते हुए मैंने बेल्ट के ऊपर एक टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब इसका बेल्ट फोल्ड करेंगे, तो ऊपर से आप इसमें नेफा भी फोल्ड कर सकते हैं और इलास्टिक भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके इसका हम बेल्ट फोल्ड कर लेंगे। तो इसमें मैं इलास्टिक डालूंगी, और इलास्टिक की जो लेंथ है वो कमर के अकॉर्डिंग रखनी है। कमर है इसकी 34 इंच, तो मैंने 31 इंच का इलास्टिक लिया है, यानी कमर से 3 से 4 इंच हमें कम लेना है। अब इलास्टिक के दोनों पार्ट को इस तरह मिला के इसमें हम इलास्टिक डाल लेंगे। तो ये देखिए इसमें मैंने इलास्टिक डाल लिया है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पैंट और प्लाजो को वीडियो में इलास्टिक डालना बताया, सेम इसी मेथड से मैंने इलास्टिक डाल लिया है। अब हम इसकी मेन चीज़ मोहरी रेडी करेंगे। मोहरी से ही इस फर्सी सलवार का लुक आता है, तो हमें इसे बहुत ही फिनिशिंग से तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर की एक स्ट्रेट पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई है इसकी 24 इंच। इस पट्टी को हम सलवार की रॉन्ग साइड पर रखेंगे, और नीचे से आधा इंच मार्जिन छोड़ देंगे, और इस तरह से इस पट्टी को बराबर रख के इसे अच्छे से प्रेस करके चिपका लेंगे। अब हम एक फैब्रिक की स्ट्रेट पट्टी लेंगे, और देखिए इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो है 5 इंच, और इस पट्टी को मैंने एक साइड से फोल्ड करके इस तरह से प्रेस कर लिया है। अब इस पट्टी को हम सलवार के नीचे रखेंगे, तो सलवार की राइट साइड पे हम पट्टी को रखेंगे इस तरह से। सलवार की और पट्टी की राइट साइड मैच करते हुए रखेंगे, और यहाँ नीचे से इसे सीधा स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब इस पट्टी को बाहर निकाल के अच्छे से प्रेस करेंगे, और इस पट्टी को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करके अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। और अगर आपके पास इस तरह की फैब्रिक ग्लू है तो इसे ग्लू से भी इस तरह से अच्छे से चिपका लेंगे। इस तरह से इसे बराबर अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। तो ये देखिए मोहरी बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगी, ये देखिए इस तरह से। और अब बस इसमें हमें सीधी सीधी सिलाई लगानी है, और सिलाई लगाते समय अब इसमें कोई सिलवट या क्रीज नहीं पड़ेगी। तो बस अब इसमें हम सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे, जैसे हम सिंपल सलवार की मोहरी में लगाते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी सिलाई लगा ली है, और इस तरह से ये मोहरी रेडी हो गई है। और देखिए कितनी फिनिशिंग से रेडी हुई है, इसमें क्रीज नहीं आई है। सेम इसी तरह से हम दूसरी मोहरी भी रेडी कर लेंगे। दोनों मोहरी रेडी करने के बाद अब इसमें हम अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बॉटम रखूंगी मैं इसकी 10 इंच। तो इस तरह फिटिंग का निशान लगा के अब इसमें हम अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे बॉटम से लेके यहाँ आसन तक मैं इसे पहले स्टिच करूंगी, और अब दूसरी साइड बॉटम से लेके इसे आसन तक स्टिच कर लूँगी। तो देखिए अब ये फर्सी सलवार बनके रेडी है, और ये है इसकी फाइनल लुक। इसे आप शॉर्ट कुर्ती टॉप किसी के भी साथ पहन सकते हैं, ये बहुत ही स्टाइलिश लगेगी।
तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।